अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुझे एक पर्सन है, उसने कांटेक्ट किया और उसने मुझे पूछा है कि सर मेरा फोकस है जो वो हार्ट की तरफ रहता है, सारी कंसंट्रेशन हार्ट पे रहती है। इसके अलावा उसने मुझे बताया कि उनके रिलेटिव हैं, उनकी एज 71 ईयर्स और उनका ऑक्सीजन लेवल बिलो 70 गया, 71 आई थिंक, और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो मैं भी अपना ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा था, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 है, 89। तो जिसकी वजह से मुझे अब ये भी डर है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल भी लो है और मेरा फोकस भी हार्ट पे रहता है और मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। तो बेसिकली दोस्तों इसमें ऐसा है कि जो लोग भी हार्ट एंजाइटी में होते हैं, कार्डियोफोबिया में होते हैं, जैसे कि मैं भी कार्डियोफोबिया में ही रहा, तो बेसिकली रीज़न ये है कि वो लोग इतने फियरफुल होते हैं, इतना ज़्यादा फियर होता है उन्हें खुद को हार्ट अटैक को लेके, कि वो उनके पास एक थॉट आता ही नहीं, पॉजिटिव थॉट आता ही नहीं कि यार मैं ठीक हूँ। अब उन्होंने मुझे बताया कि उनकी ईसीजी रिपोर्ट्स भी ठीक है, उनके सारे जो दूसरे टेस्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट ने उनसे करवाए वो भी सब नॉर्मल हैं। इसके बावजूद भी उनका जो फोकस है वो अपने हार्ट से हटता नहीं है। वो हर टाइम हार्ट पे कंसंट्रेशन रहती है उनकी, जिसकी वजह से उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल लाइफ है, सारी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अब वो क्या करें? तो करना इसमें यही है कि आपको थोड़ी स्पेस क्रिएट करनी है, अपनी लाइफ में स्पेस लेके आए, अपने माइंड में स्पेस लेके आए और थोड़ा सा स्पेस दें। अपने ये जो हार्ट का इतना ज़्यादा आपने फियर बना लिया हुआ है कि मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, इस फियर को ख़त्म करें। क्योंकि अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक हैं तो सडन कार्डिक अरेस्ट के आपको चांसेस भी मिनिमम होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी उन रिपोर्ट्स पर रिलाई करें और अपने आप को फ्री कर दें अपनी ये जो थॉट है आपके माइंड में कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, इसके इसके लिए थोड़ी स्पेस बनाएं और एक थॉट को लेके आए कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एक थॉट को स्पेस क्रिएट करें और इसमें एक नया जो थॉट है, जो आपको पॉजिटिव थॉट है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मेरी रिपोर्ट्स ठीक है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपको आपके रिपोर्ट्स के बाद आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी? बिल्कुल भी नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी स्पेस क्रिएट करना है। आपने अपने ये जो हार्ट अटैक का थॉट है, इसे इतना फर्मली पकड़ा हुआ है कि आप इसे ओपन नहीं कर रहे, इसे छोड़ना नहीं चाह रहे। हम समझ रहे होते हैं कि हमें ये जो है, हमें थॉट्स ने पकड़ा हुआ है। थॉट्स नहीं हमें पकड़ते, हमने थॉट्स को पकड़ा होता है। जो हमारे अंदर फियर होते हैं, एक फोबिया बना होता है, हार्ट अटैक का फोबिया, उस फोबिया ने हमें थॉट्स को पकड़ा होता है और वो उसको हिलने नहीं दे रहा होता, वो रिपीट कर रहा होता है। आपके फियर की वजह से आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं। फाइट एंड फ्लाइट मोड में जब होते हैं आप, तो आपके जो थॉट्स हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। रेपिटिशन के साथ आपके जो बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट होते हैं और आपके थॉट मजीद इंक्रीज होते हैं, तो वो एक विशियस साइकिल लूप चलता रहता है। फिर 24/7 आपका फोकस अपने हार्ट की तरफ रहता है और हम यही सोच रहे होते हैं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कैसा है, अपने हार्ट रेट चेक कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम, आप अपना हार्ट रेट चेक करना छोड़ें, अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करना छोड़ें और आप एक स्पेस बनाएं अपने माइंड में और एक नया थॉट रेज करें जो ये है कि मुझे कुछ भी नहीं है। जैसे आपके अंदर थोड़ी स्पेस क्रिएट होगी और ये नया थॉट है जो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करना शुरू करेगा, तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी रिलैक्सेशन आएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको कुछ भी नहीं, और आपका फियर थोड़ा कम होगा। अदरवाइज तो आपका ये विशियस साइकिल है जो ये अनस्टॉपेबल होता है, नॉन स्टॉपेबल होता है, ये चलता रहता है, इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो भी लोग एनजाइटीज़ में होते हैं, स्ट्रेस की वजह से उनके चेस्ट में थोड़ी बहुत टिंगलिंग, थोड़ी बहुत पेन, थोड़ी सेंसेशंस रेज होती रहती हैं, और जब आपका फोकस ही अपनी चेस्ट की तरफ होता है तो हमारी चेस्ट में हमें बहुत सी सेंसेशंस फील होती हैं जो कि सिर्फ फोकस्ड की वजह से हमें फील होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही आपका फोकस उससे कम होगा, आपका फियर कम होगा, तो आपकी जो सेंसेशंस हैं वो भी कम होंगी और आपका विशियस साइकिल ब्रेक होगा। अदरवाइज आपके को अपनी सेंसेशंस फील होती रहेंगी, जिसकी वजह से थॉट्स रेज होती रहेंगी, थॉट्स क्रिएट होती रहेंगी और आपका विशियस जो साइकिल है, लूप है, वो चलता रहेगा। तो आप यहाँ पे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, अपने एक स्पेस माइंड में क्रिएट करें और उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने दें एक नए थॉट को कि मुझे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपको। अगर आपकी रिपोर्ट्स ठीक है तो आपका जो इतना ज़्यादा फियर है, अपने फियर को ईज करें, अपने फियर को रिलैक्स करें, अपने फियर को थोड़ी स्पेस दें, थोड़ी स्पेस बनाएं अपने माइंड में, ताकि कुछ नया भी उसमें एंटर हो सके, एक ही जगह स्टक ना हो जाए।
एक ही जगह फंस ना जाएं, एक ही जगह अपने आप को रोक ना लें। लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन हम क्योंकि अप एंड डाउन, ये लाइफ चलती ऐसे है, इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और हम लोग स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि नई हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ हो सके, हमारे ब्रेन में ग्रोथ हो सके। तो अपने अंदर एक स्पेस क्रिएट करें। सिर्फ आप स्पेस नहीं क्रिएट कर रहे, आप इतना फेयर में हैं, आप समझते हैं कि मैंने थोड़ी सी स्पेस क्रिएट की, मुझे सच में कुछ ना हो जाए, आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपको। आप स्पेस क्रिएट करें, ये स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है। आप अपनी एक नए थॉट को वहाँ पे एंट्री दें, एंट्री करवाएं और उसको ग्रो करने दें। आपका ब्रेन भी ग्रो करेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आपका फियर कम होगा, आपके सेंसेशंस कम होंगी, थोड़ी टिंगलिंग कम होगी चेस्ट में, और आप रिकवर करेंगे, आप बेहतर फील करेंगे। रिकवर तो नहीं, रिकवरी में तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप बेहतर फील करना तो स्टार्ट करें। हर टाइम अपने हार्ट की तरफ फोकस रख के बेचैनी में रहना, बेजारी में रहना, चिड़चिड़ापन रहना, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को नज़रअंदाज कर देना, अपने सोशल, अपने रिलेटिव्स को नज़रअंदाज कर देना, ये सारे जो है ये इससे आप बाहर आएँ। ये बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ को ग्रोथ करने दें, इसे स्टक ना करें, इसको बढ़ने फलने फूलने दें। तो आपकी जैसी आपकी टिंगलिंग कम होगी, आपका फोकस कम होगा, आपको जो थॉट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो जस्ट आपका फियर भी कम हो जाएगा। तो जस्ट आपको एक स्पेस क्रिएट करना है एक नए थॉट के लिए, एक नई ग्रोथ के लिए, और वो आप इसमें क्रिएट करें। कुछ भी नहीं होगा। जिनकी एज ही 71% है, उनकी इम्यूनिटी भी उस एज वाइज कम हो जाती है, तो आप तो भी बिल्कुल यंग हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोरिलेट ना करें, ऐसे कोरिलेशंस ना बनाएं। हाँ, अगर आपने कोरिलेट करना है तो आप अपने जैसे किसी बंदे के साथ खुद को कोरिलेट करें, ना कि एक ऐसे पर्सन के साथ जो ऑलरेडी इस स्टेज पे है कि उसके जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो वर्किंग है वो भी 50% से बिलो चली जाती है, उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, उनमें और भी इश्यूज विद एज जो हैं वो क्रिएट हो चुके होते हैं। तो आप उनके साथ खुद को कंपेयर ना करें, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बस अपने साथ अपने एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रेज करें, आप अपने आप को एक्सेप्ट करें कि कुछ भी नहीं है आपको। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।